नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 26 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम रॉक्स यानी कि चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल डिटेल वीडियो होगा जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी लास्ट में प्रीवियस ईयर के लगाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के हम 25 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के जितने महाद्वीप हैं और विश्व की जितनी भी नदियां हैं उन सभी के बारे में पढ़ा चुके हैं। वे वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का जो फुल कोर्स है वो भी अपलोड कर दिया है। वे वीडियो भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उनका लिंक दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चट्टानें क्या होती हैं या चट्टानें क्या हैं, व्हाट इज रॉक्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद में जो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान क्या है, अपसादी चट्टान क्या है और रूपांतरित चट्टान क्या है। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक्स और व्हाट इज इग्नियस रॉक्स, यानी कि सभी चट्टानों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको चट्टानों के बारे में और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चट्टानों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जो चट्टानें हैं वे होती क्या है। तो चट्टानें दोस्तों जो पृथ्वी की भूपर्टी यानी कि भूपर्पटी यानी कि जो क्रस्ट होती है, ये जो सेल है यानी कि जो सेल या चट्टानों से बनी होती है। यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है या क्रस्ट है वो सेलों यानी कि चट्टानों से बना हुआ होता है, क्योंकि सेलों को ही चट्टानें या चट्टानों को ही सेलें कहा जाता है। अगर आपको क्रस्ट के बारे में जानना है तो आप हमारा लेक्चर नंबर जो 25 है जिसमें हमने वोल्केनो यानी कि विश्व के ज्वालामुखी पढ़ाए हैं वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्रस्ट के दोस्तों 4 पार्ट होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल और उसका जो इंटरनल कोर है और आउटर कोर है, 4 भागों में बांटा गया है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चट्टानें जो होती हैं दोस्तों वो पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट या जो भूपर्पटी यानी कि जो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है वो चट्टानों यानी कि सेलों से ही बना होता है। और सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों से मिले हुए हो सकते हैं। और जो सेल होते हैं, चट्टान होते हैं, उनके अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहा जाता है। यानी कि सेलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। ये आप याद रखिएगा, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। यानी कि जो सेलों का या चट्टानों का अध्ययन होता है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेलों या चट्टानों को उनके निर्माण और संरचना यानी कि उनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्नेय चट्टान के बारे में, जिन्हें हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपसादी चट्टान के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। और उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानों के बारे में। तो आइए सबसे पहले वन बाई वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान क्या होते हैं, पृथ्वी पर ज्वालामुखी के फटने यानी कि विस्फोट से जो लावा निकलता है और जब वो समय के साथ साथ धरती पर जब बाहर आकर दोस्तों ठंडा हो जाता है तो उससे दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और इसलिए इनमें परतें नहीं बनती, तो इन्हें परतदार चट्टानें नहीं कहा जाता। परतदार चट्टानें कहा जाता है अपसादी चट्टानों को, क्योंकि उनमें परतें बनती हैं। और दोस्तों ज्वालामुखी का फटना क्या होता है, लावा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, इसके लिए हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। इसके लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 25 देख सकते हैं। तो इग्नियस चट्टान क्या होती है, पृथ्वी पर या ज्वालामुखी जब फटता है तो जब उसके ज्वालामुखी के फटने के कारण जो लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी के बाहर जब लावा आ जाता है और वो समय के साथ जब ठंडा हो जाता है और जब वो लावा दोस्तों जम जाएगा तो जमने के कारण जो चट्टान बनेगी उसे हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और ये चट्टानें दोस्तों परतदार नहीं होती, यानी कि इनमें परतें नहीं होती, इसलिए परतदार नहीं होती। और आग्नेय चट्टानों का जो संबंध होता है वो ज्वालामुखी की क्रिया से होता है, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों में दोस्तों पानी का जो प्रवेश होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो क्रिस्टलीय भी हो सकती है और अक्रिस्टलीय भी हो सकती है। ये दोस्तों एक ज्योग्राफिकल टर्म है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और आग्नेय चट्टानों को दोस्तों रवेदार चट्टान या प्राथमिक सेल या प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो प्राथमिक चट्टान या रवेदार चट्टान या प्राथमिक सेल आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट।
और संगमरमर, ये तीनों क्या होते हैं? आग्नेय चट्टान होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रेनाइट, ये आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का पत्थर है जो यानी कि जो पृथ्वी में घरों को बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद में बेसाल्ट ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो गैब्रो होता है ये दोस्तों देख सकते हैं आप। जबकि संगमरमर जो है वो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल नहीं है, ये आप याद रखिएगा। संगमरमर आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल नहीं है, गैब्रो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। संगमरमर जो है दोस्तों वो दूसरी अपसादी और रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल है। खासकर अपसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है कौन सा? संगमरमर। और अपसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान ही मिलकर रूपांतरित चट्टानों का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपसादी चट्टान। तो इन आग्नेय चट्टानों को, यानी कि जब आग्नेय चट्टान होती है और आग्नेय चट्टानों का जब ऊपर से उसकी भूपरपट्टी या उसकी जो धरती है या उसकी जो दोस्तों टोटल जो ऊपर का जो जमी हुई परत होती है, उन्हें नदियों और सागरों के द्वारा जब दोस्तों उसका अपरदन हो जाता है तो अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि इन आग्नेय चट्टानों का जब हवा, नदियों, सागरों और मृदा का अपरदन होने से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यार आपके दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये मृदा अपरदन आखिरकार क्या होता है और हवा द्वारा, नदियों द्वारा और सागरों द्वारा आग्नेय चट्टानों का अपरदन कैसे होता है। तो मैं अब आपको दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों कोई भी एक चट्टान है और जब हवा चलेगी, नदी आ गई और सागरों का पानी दोस्तों उसमें मिल जाएगा, तो हवा द्वारा दोस्तों मिट्टी को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और जब कोई मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा द्वारा चली जाती है तो उसे ही दोस्तों हम मृदा अपरदन बोलते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों ये क्या होती हैं? ये पृथ्वी पर परत के रूप में पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तो परतदार चट्टानें किसे कहा जाता है? अपसादी चट्टानों को कहा जाता है। और पृथ्वी पर 75% जो चट्टानें हैं दोस्तों वो अपसादी चट्टान ही पाई जाती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के 75% भाग पर ही अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि जितनी भी चट्टानें हैं उनका 75% तो सिर्फ अपसादी ही चट्टान है। भारत नहीं, पूरी दुनिया में ही। भारत में चट्टानें कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं और कौन से स्टेट में कौन सी चट्टान पाई जाती है ये सब अभी हम पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों कोयला रहा, संगमरमर रहा, खनिज तेल रहा, प्राकृतिक गैस रही, वे इसी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अगर मैं अपसादी चट्टानों का एग्जाम्पल की बात करूंगा तो जैसे मैंने आपको बताया संगमरमर एक अपसादी चट्टान है, ना तो वो रूपांतरित चट्टान है और ना ही वो आग्नेय चट्टान है। जो संगमरमर है, कोयला है और खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब अपसादी चट्टानों से हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए संगमरमर को एक अपसादी चट्टान माना जाता है। और अगर मैं अपसादी चट्टानों के और एग्जाम्पल के बारे में जानूं, उदाहरण के बारे में, तो जैसे बलुआ पत्थर है दोस्तों, चूना पत्थर है और हैलाइट और पोटास, ये सभी अपसादी चट्टान के एग्जाम्पल है। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर है जिसका यूज मंदिरों और मस्जिदों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये चूना पत्थर है, आप ये देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर यह है दोस्तों संगमरमर। तो ये होगी दोस्तों अपसादी चट्टान। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रूपांतरित चट्टानों के बारे में, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो जब दोस्तों आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान दोनों का अत्यधिक ताप और दबाव पड़ता है, यानी कि जब आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानों पर दोनों पे दोस्तों अत्यधिक दबाव पड़ता है, और अत्यधिक दबाव के कारण दोस्तों जो आग्नेय चट्टान है और जो अपसादी चट्टान है वे एक दूसरे का रूपांतरण कर लेती हैं। यानी कि वे दोस्तों एक स्थिति से अपनी दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें दोस्तों हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो इन्हें दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान है इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। और रूपांतरित चट्टान दोस्तों इनका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये दोस्तों आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनती हैं। रूपांतरण का मतलब होता है दोस्तों एक चट्टान का जब किसी दूसरी आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही दोस्तों हम रूपांतरण बोलते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानों का जो रूपांतरण होता है तो उन्हीं से दोस्तों कायांतरित चट्टानें बनती हैं। इसीलिए कायांतरित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों आप कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टानों को हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ये आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण जो रूपांतरित चट्टानें बनती हैं और अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से जो चट्टानें बनती हैं वे कैसी होती हैं। तो आग्नेय चट्टानों से बनी रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित शैल या कायांतरित चट्टानों के उदाहरण। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जब दोस्तों मैं ग्रेनाइट का, क्योंकि ग्रेनाइट क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, जब दोस्तों मैं ग्रेनाइट का रूपांतरण करता हूं तो उससे नीस बनती है और नीस क्या होती है, एक रूपांतरित चट्टान होती है। उसके बाद में बेसाल्ट दोस्तों एक आग्नेय चट्टान है, जब बेसाल्ट का मैं क्या करूंगा, रूपांतरण करूंगा तो इससे शिस्ट बनेगा और ये भी क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। तीसरे नंबर पर दोस्तों होता है बेसाल्ट से दोस्तों दो चीजें बनती हैं, दो तरीके की रूपांतरित चट्टान बनती है, एक तो शिस्ट और एक एम्फीबोलाइट। तो बेसाल्ट से शिस्ट बनती है और एम्फीबोलाइट बनती है।
अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है। तो सबसे पहला है दोस्तों चूना पत्थर। चूना पत्थर का जब दोस्तों रूपांतरण होता है तो बनता है संगमरमर। उसके बाद में दोस्तों चौक या डोलोमाइट से बनता है संगमरमर, और बलुआ पत्थर से दोस्तों बनता है क्वार्टरजाइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है, चाक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है और चूनो पत्थर से भी क्या बनता है, संगमरमर बनता है। तो संगमरमर दोस्तों दो तरीके से बनता है। जब मैं अपसादी चट्टान चूना पत्थर का रूपांतरण करता हूं तो भी संगमरमर बनेगा, और चाक और डोलोमाइट का रूपांतरण करूंगा तो उससे भी संगमरमर बनेगा, जबकि बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट बनता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक PYQ यानी कि PYQ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों जो येलो कलर है, यानी कि येलो कलर जो है, येलो कलर और ये थोड़ा दोस्तों हल्का जो रेड और येलो मिला हुआ है, यानी कि जहां जहां मैं ये निशान लगा रहा हूं तो आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों अपसादी चट्टान है जहां येलो कलर और ये इस तरीके से, और थोड़ा ये भी जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, और ये थोड़ा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, यहाँ पे दोस्तों ये सब क्या मिलेगी आपको, सेडिमेंट्री रॉक या अपसादी चट्टान मिलेंगी। और उसके बारे में जो हरा कलर हो रखा है, तो ग्रीन कलर से दोस्तों जो मैंने मार्क कर रखा है, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि दोस्तों ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात भारत के 3 राज्यों में मिलेगी कौन सी चट्टान आपको, इग्नियस या आग्नेय चट्टान। और दोस्तों ये कत्थाई कलर जो हो रखा है, कत्थाई कलर वाला जो है, तो दोस्तों ये है मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे केरल रहा, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और कुछ हद तक ये आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसा उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और कुछ हद तक इसका पंजाब वाला भाग जो है, और नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, मणिपुर वाले जो इलाके हैं, असम वाला जो इलाका है, इसमें दोस्तों कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और जो मिडिल ईस्ट का भाग है कत्थाई कलर का, उसमें दोस्तों रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और उत्तर प्रदेश, बिहार और दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है और राजस्थान का कुछ इलाका है, इनमें दोस्तों अपसादी चट्टान मिलेंगी आपको। तो अब हम दोस्तों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप व दाब पर निर्भर करती है। नहीं, यानी कि इनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ताप और दाब पर जो निर्भर करती है वो रूपांतरित चट्टानों करती है, ना कि अपसादी चट्टानों पे। ये क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं, गलत। ये खाली क्रिस्टलीय चट्टानें नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। नेक्स्ट है, ये सैले स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये बात सही है, ये सैलो स्तरों में क्या होती है, निक्षेपित होती है। निक्षेपित का मतलब छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है। और ये सैलो से जल में निर्मित नहीं हो सकती, गलत, हो सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ये सैलो स्तरों में निक्षेपित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। यानी कि जो बलुआ पत्थर है वो एक दोस्तों परतदार चट्टान है। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थल में बनती है, गर्मी में बनती है, पानी के नीचे बनती हैं, या पहाड़ के ऊपर बनती हैं। तो ये दोस्तों पानी के नीचे बनती हैं, पानी के नीचे बनती है। यानी कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि यह जल में निर्मित होती है। और बलुआ पत्थर जो होता है दोस्तों, जिसे हम सैंडस्टोन बोलते हैं, ये यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली एक अपसादी या परतदार चट्टान है। और बलुआ पत्थर का निर्माण की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो बलुआ पत्थर के निर्माण मुख्य रूप से बालू के जो कण होते हैं उसे बनाने में होता है। और बलुआ पत्थर दोस्तों जो होता है वो एक प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। जो मंदिर होते हैं और मस्जिद होते हैं उसके प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है बाहर को। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान है उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, गलत, ज्यादा होता है। वे जल के लिए सैरांध्र होती हैं, गलत, सैरांध्र नहीं होती। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। जो दोस्तों आग्नेय चट्टान होती हैं वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब हम देखते हैं अधोलिखित चट्टानों में से कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो कांगलोमरेट में पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में भी पाए जाते हैं, सैल या दोस्तों ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते। जो जीवाश्म होते हैं ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते, सैल और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कौन सी चट्टानों से होती है।
तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वो आग्नेय चट्टान तथा अपसादी चट्टान या जिसे तलछटी चट्टान बोलते हैं उन दोनों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है तो संगमरमर तो उदाहरण है, क्वार्टरजाइट भी उदाहरण है, सनलाइट भी उदाहरण है, जिसे सिलेट बोलते हैं, मगर ग्रेनाइट नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है दोस्तों यो एक आग्नेय चट्टान है, ना कि रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है यानी कि नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल। यानी कि दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल जो हैं ये दोस्तों दोनों के दोनों अपसादी, तीनों के तीनों अपसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं, जबकि नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो नीस है वो इसमें अलग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो वायरल हो सके।